क्या नौबत आ गई देश में, क्या हालात हो गए प्रतियोगी परीक्षाओं को लागू करने के लिए, उनके पर्चे कराने के लिए देश की सरकारों के पास मैकेनिज्म नहीं है। मंत्री लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके साथ बैठे हुए लोगों का फोटो आ रहा है, नाम आ रहा है। तो आखिर क्या कारण है? क्योंकि फोटो, ये जो पेपर लीक होना कोई सामान्य बात नहीं है अवनीश जी, ये पूरा सिस्टम के साथ खिलवाड़ है। ये कोई पहली बार परीक्षा लीक नहीं हुई इस सरकार के आने के बाद। 87 परीक्षाएं अभी तक लीक हो चुकी हैं। सरकार का फ्लोर देख रहा हूँ और सबसे बड़ा फ्लोर इस शिक्षा मंत्री का देख रहा हूँ, जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है। अभी ये आरक्षण से बने हुए शिक्षा मंत्री ये क्या इस्तीफा देंगे? नहीं, परीक्षाओं में आप जो आरोप लगा रहे हैं वो थोड़े ज्यादा गंभीर है। बार बार इनके साथ ऐसा हो रहा है। अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं तो क्यों नहीं रिजाइन कर दे रहे हैं? रिजाइन करके छोड़ दे, कोई और शिक्षा मंत्री बनेगा। शिक्षा मंत्री चूंकि आरक्षण के बल पे आए हैं राजनीति में, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। अरे भाई, राजकुमार भाटी जैसा नेता होगा तो देश में यही सब होगी। धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता होंगे, देश में यही होगा अवनीश जी। नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान को त्यागपत्र दे देना चाहिए, और वो जो एजेंसियां हैं उनको सरकार को क्या करना चाहिए? उनको जहर लेके खा के मर जाएंगे। रिजाइन क्या होता है? जहर लेके खा के मर जाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। और इस वक्त जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, दरअसल राष्ट्रव्यापी मुद्दा बना हुआ है। पेपर्स के लीक का, छात्रों के आंदोलन का, छात्रों के आक्रोश का, और जिस तरीके से नीट, सीबीएसई और फिर आज जिस तरीके से एक और परीक्षा में व्यवधान हुआ। हालांकि एनटीए ने उसको टेक्निकल ग्लिच कहा, लेकिन फिर मामला जस का तस। अब कहा जा रहा है कि नीट की परीक्षा के पेपर सेना के यानी वायुसेना के विमान कैरी करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। क्या नौबत आ गई देश में, क्या हालात हो गए कि पारदर्शी परीक्षाओं को, प्रतियोगी परीक्षाओं को लागू करने के लिए, उनके पर्चे कराने के लिए देश की सरकारों के पास मैकेनिज्म नहीं है। एक देश में यूपीएससी और सेना की परीक्षाएं छोड़ दें तो कोई परीक्षा ही नहीं बची जिसकी शुचिता पर, जिसकी पारदर्शिता पर, जिसकी कार्यशैली पर लगातार सवाल न उठे। इन सवालों के बीच कई तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं, कई तरीके के आंदोलन हो रहे हैं। किसी आंदोलन को कॉकरोच आंदोलन कहा जा रहा है, किसी आंदोलन को युवाओं का आंदोलन कहा जा रहा है। सड़कों पर तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े हुए युवा संगठन भी लगातार उतर रहे हैं। इसलिए आवश्यक था कि इस मुद्दे पर चर्चा की जाए, और इसलिए मेरे साथ चर्चा करने के लिए एक पूरा पैनल जुड़ रहा है चर्चा में। और मेरे साथ जो साथी जुड़ रहे हैं, उमाशंकर दुबे वरिष्ठ पत्रकार, इसके अलावा संदीप सिंह करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष, और बसंत सिंह बघेल सवर्ण मोर्चा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इन तमाम लोगों का स्वागत करता हूं मैं। और इस चर्चा को शुरू करते हैं उमाशंकर दुबे, ये जो माहौल बन रहा है खासतौर पर परीक्षाओं को लेकर के, ये कितना चिंताजनक? देखिए अवनीश, बच्चों के करियर के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आपको बताऊं, जो सरकारी सिस्टम है, आपने पिछले दिनों देखा होगा, एक कॉकरोच पार्टी बनी। ऑफिशियली कोई पार्टी नहीं बनी, सोशल मीडिया पे पार्टी बनी, और 24-48 घंटे के अंदर सरकार ने, सिस्टम में बैठे हुए लोगों ने उसको इंटरनेशनल लेवल तक के सारे कनेक्शन निकाल दिए। कौन कहाँ बैठा है, पाकिस्तान के कितने फॉलोअर हैं, इंडिया में कौन से लोग फॉलोअर हैं, कौन से राजनीतिक दल इसमें कौन कौन किस रूप से इन्वॉल्व है, ये सारा चीजें कच्चा चिट्ठा सार्वजनिक हो गया। लेकिन अब सवाल ये होता है कि इतने बड़ा परीक्षा, इतने बड़े एग्जाम, बच्चों का कैरियर, उनका भविष्य, इसको लेकर के गंभीर क्यों नहीं है? तमाम जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, इस पर क्यों नहीं कार्रवाइयां हो रही हैं? मंत्री लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके साथ बैठे हुए लोगों का फोटो आ रहा है, नाम आ रहा है। तो आखिर क्या कारण है? क्योंकि फोटो, ये जो पेपर लीक होना कोई सामान्य बात नहीं है अवनीश जी, ये पूरा सिस्टम के साथ खिलवाड़ है। और निश्चित तौर पर सरकार इस मामले में पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। लगातार ये घटनाएं हो रही हैं जी। नहीं, पर ये जो पेपर लीक हुआ, संदीप भाई आप मुझे बताइए कि ये बार बार इस तरह का फेलियर, मतलब युवाओं के साथ ही जनवरी से पूरा सिलसिला चल रहा है। मतलब कभी यूजीसी आता है, कभी नीट का पर्चा लीक, कभी सीबीएसई में गड़बड़, उसकी कॉपी चेकिंग पर सवाल उठ रहे हैं। और अब जिस तरीके से आज जो है प्रश्न पत्र यानी परीक्षा जो है वो शुरू होने में इतना देरी हो गई, 2-2 घंटे, 2.5 घंटे तक तमाम सारी जगहों पर प्रश्न पत्र शुरू नहीं हो पाए। यहां तक कि एनटीए को माफी मांगनी पड़ी। ये अलग बात है कि उन्होंने ठीकरा एक कंपनी को, एक सॉफ्टवेयर कंपनी को जो है वो टीसीएस जो परीक्षाएं कराती है, उसके ऊपर फोड़ दिया कि वहां के टेक्निकल ग्लिच के नाते हम इसको नहीं कर पाए। देखिए अवनीश जी, बहुत सीधा और स्पष्ट आपने जो सवाल किया है, ये कोई पहली बार परीक्षा लीक नहीं हुई इस सरकार के आने के बाद। 87 परीक्षाएं अभी तक लीक हो चुकी हैं।
87 परीक्षाएं अभी तक। अब परीक्षाओं के लीक होने की कहानी भी बहुत विचित्र है। एक मोदी सरकार ने आने के बाद प्राइवेटाइजेशन शुरू किया। उन्होंने सरकारी छटनी करते हुए एक नया व्यवस्था बनाई कि प्राइवेट कंपनियों को हम दे रहे हैं ठेका, ताकि पारदर्शिता को वो बता सके कि बहुत पारदर्शी तरीका है ये। लेकिन उसकी आड़ में सरकारी कर्मचारी होता तो एक बार वो डरता, उसको नौकरी जाने का खतरा होता। प्राइवेट कंपनियों को देते हैं, उसके बाद एक सिस्टम से पेपर लीक होता है, उसमें 2-4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं। अभी तक उन्होंने बताने का प्रयास किया हम इतने ईमानदार हैं कि पेपर लीक नहीं होने देंगे। लेकिन उस ईमानदारी को दिखाते दिखाते स्थिति आ गई कि अब सब लीक ही होने लगा, अब कुछ बच ही नहीं रहा है इनके पास। मतलब पहली बार, मतलब मैंने और भी सरकारें देखी हैं इसके पहले, 2014 के पहले होटल में 94-95 से भी हुई। हो सकता है पेपर लीक होते रहे हो, चीजें होती रही हो, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। लेकिन पहली बार वायुसेना जाएगी, आपके पास बहुत एजेंसियां आपकी एजेंसियां को ये तो तुरंत पता लग जाता है, जो उमा शंकर भाई ने कहा कि से आपको ये पता लग जाता है कि बांग्लादेश से है। आप ये पूरे देश को बताने में सफल हो जाते हैं कि उसको बनाने वाला पोस्टर में रहता है। ठीक है संदीप भाई, थोड़ा मुझे लगता है नेटवर्क इशू आ रहा है आपके साथ, आवाज थोड़ी बेहतर नहीं आ पा रही है। बसंत भाई, आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देखिए, हमें इस पे कुछ बहुत ज्यादा मैं इसको पूरी तरीके से सरकार का फ्लेवर देख रहा हूँ, और सबसे बड़ा फ्लेवर इस शिक्षा मंत्री का देख रहा हूँ, जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है। जब से ये आए हैं तब से हर एक शिक्षा जगत में सब जगह केवल और केवल विवाद उत्पन्न हो रहा है। और इनका 2 महीने में आके कह देना मेरी, मतलब आप ये बताइए, एक बच्चा आपको ये बता रहा है कि सीबीएसई की वेबसाइट में क्लिच है और उसमें कोई भी इंटर कर सकता है, आप उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे। एक बच्चा जो वेदांत नाम का लड़का है, वो अगर आपको कोई चीज बताता है तो डीडी न्यूज के पत्रकार उसके लिए लिख देते हैं कि उसके तार जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अरे भाई, हम तो बताने का ही प्रयास कर रहे हैं आपको, उसने भी आपको बताने का प्रयास किया। पूरी तरीके से सरकार का फ्लेवर है, और कम से कम अगर सरकार अपना फ्लेवर नहीं मानती तो नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनकी आंख में जरा भी पानी बचा है तो तुरंत उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर वो शिक्षा मंत्री रह गए, देखिए ऐसा है, जब तक इस देश में शिक्षा मंत्री या भर्ती कराने वाले लोग ऊंची जात के होते थे, उनमें शर्म हया होती थी। अगर कोई दुर्घटना छोटी बड़ी भी बात है तो लोग रिजाइन कर देते थे। अभी ये आरक्षण से बने हुए शिक्षा मंत्री ये क्या इस पे इस्तीफा देंगे? बात समझिए, ये खुदे लिख कर आते हैं। आप देखिए, नहीं, परीक्षाओं में आप जो आरोप लगा रहे हैं वो थोड़े ज्यादा गंभीर है। आप नहीं, क्यों ज्यादा गंभीर है? क्यों नहीं? इनकी बार इनके साथ ऐसा हो रहा है। अगर इस इन्वॉल्व नहीं तो क्यों नहीं रिजाइन कर दे रहे हैं? रिजाइन करके छोड़ दे, कोई और शिक्षा मंत्री बनेगा। देखिए, जब से मैं देख रहा हूं, जब से इस देश में उच्च जात के लोग, ब्राह्मण, ठाकुर, भुइयार, लाला, यहाँ तक कि बनिया, ये लोग परीक्षाएं कराते थे, नियुक्तियां कराते थे, कोई भी पेपर लीक नहीं होता था। जब से ये आरक्षण वाले लोग आके परीक्षाएं कराने लगे, इनको ये चाहिए पैसा प्राथमिकता है। ये जितने आरक्षण से बने हुए अधिकारी या नेता हैं। एनटीए का प्रमुख कौन है? एनटीए का प्रमुख कौन है? एनटीए का प्रमुख कौन है? उससे क्या हुआ भाई? तो आप जो बात कह रहे हैं वो बात गलत हो रही है ना वहां पे। नहीं, कोई गलत नहीं है। शिक्षा मंत्री का सारा शिक्षा मंत्री चूंकि आरक्षण के बल पे आए हैं राजनीति में, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। अगर सवर्ण जात से होते तो नौबत नहीं आती। अभी हम होते, संदीप सिंह आप होते, उमा शंकर दुबे जी होते, कोई तिवारी जी होते, कोई पाणी जी होते, रिजाइन कर दिए होते। अब बात समझिए, सारा का सारा दोष इनके अपने में है, अंदर में। चूंकि आरक्षण से आए हैं, इनको पैसा कमाना है, इनको फिर वहीं से चुनाव लड़ना है, फिर जीत के आना है, फिर मंत्री बनना है, इसलिए सब कर रहे हैं। अभी देखिए ना, कोई महिला पकड़ी गई ना, इनकी जानने वाली महिला है ना, वो है ना कोई महिला, आप बताइए।
हम लोग यहाँ तक कि कोई भी अगर उच्च जात के व्यक्ति के साथ ऐसा कोई घटना घट जाता, कोई महिला उसके साथ पकड़ी जाती, रिजाइन करता हो। यहाँ तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होते तो भी रिजाइन कर देते। बात समझिए, ये भाजपा का इनका चाल चलन है। इन भाजपा सरकार में आप समझिए अवनीश जी, शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि आप पूछिए नहीं। बस यही है कि इनके बच्चे इनकी सरकार में जो बच्चे पढ़ेंगे वो ठेलियां लगाएंगे, बस ये जान जाइए, किसी को कुछ बनना नहीं है। ये आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। आपको क्या लगता है केवल एक नीट परीक्षा का ही मामला है? कितनी परीक्षाएं लीक हो रही हैं भाई? आप देखिए कहीं ना कहीं जो भी परीक्षाएं लीक होने में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, सब गैर ऊंची जात के लोग हैं। नहीं, पर आप मुझे ये बताइए ना, चलिए ये तो एक अलग बात होगी, आप बहस को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर परीक्षाएं हो रही हैं, मान लीजिए ये परीक्षा हो रही है, इस परीक्षा को अगर आप सामने रखें, भाई नीट की परीक्षा हुई, उससे पहले यूजीसी का जो है विवाद था, और उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरीके से सीबीएसई का विवाद आया, और आज फिर एक बार एनटीए आप ये बताएं कि पूरे देश की परीक्षा एक साथ कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है? किस आदमी को ओबलाइज करना है? किसको पैसा कमवाना है? क्यों नहीं अलग अलग स्टेट को दे देते हैं परीक्षा कराने के लिए? अगर मान लीजिए किसी स्टेट में अगर परीक्षा लीक हुई तो वहां कम से कम और स्टेट के बच्चों का टाइम और पैसा तो बर्बाद नहीं होगा। क्यों नहीं अलग अलग स्टेट को देते परीक्षा कराने के लिए? भाई इनको अपने किसी मोटे आसामी को पैसा कमवाना रहता है, इसलिए एक आदमी को देते हैं पूरा काम। रिकॉर्ड तो ऐसा ही है बसंत सिंह जी, स्टेट्स का रिकॉर्ड भी ऐसा है। मैं तो कह रहा हूं ऐसा नहीं, और सेना को छोड़ करके बाकी सारी परीक्षाएं लीक हुई हैं। हर स्टेट में आप चले जाइए, एसएससी आप सेना को दे दीजिए, क्यों नहीं आप सेना को दे दे रहे हैं? अगर आपको लगता है, देखिए अगर लगता है कि सेना में नहीं लीक हो रहा तो सेना को दे दीजिए, आप दे दीजिए, एक बार आजमा तो लीजिए। ये सेना तो खुदे नहीं चाहते कि सेना रहे महाराज, देखने अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं, खुदे नहीं चाहते मोदी जी की हमारे पास सेना रहे। वो सेना क्या खुदे अपनी सेना बना लिए हैं, खुदे इनकी सेना है ना, हर घर में भाजपाई पैदा तो कर दिए हैं। ठीक है, उमाशंकर दुबे, आपको क्या लग रहा है ये जो बात, अब जैसे एक विकल्प आया कि भाई सेना को इसमें लगाया जाए, वायुसेना से के माध्यम से प्रश्न पत्र जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लाया जाए, पर इस बार जो गड़बड़ी हुई इसमें तो पाया गया कि जहां पेपर सेट हुआ वहीं गड़बड़ हो गया। तो अब वायुसेना के विमान से लेके जाइए, सेना परीक्षा कंडक्ट कराए, और अगर पेपर सेटिंग की जगह पर ही गड़बड़ी हो जाएगी, वो कैसे आप मैनेज करेंगे? तो क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया सरकार ने, और बैक टू बैक फेलियर सामने आ रहा है। मतलब ये रिकॉर्ड बन गया है कि एक के बाद एक परीक्षा लीक हो रही है, युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। आप देखिए ना किस तरह से तस्वीरें आई, 3-3, 4-4 बार से एक ही परिवार में नीट के सक्सेस का लगातार परिणाम आ रहा था, और वो निगाहों में नहीं था, पता चला सारा कुछ फिक्सिंग का गेम था। जी अरे भाई, राजकुमार घाटी जैसा नेता होगा तो देश में यही सब होगी, धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता होंगे देश में यही होगा अवनीश जी। इसके लिए आपको सोचना चाहिए कि जब तक उच्च जात का नेता ऐसे परीक्षाएं नहीं कराएगा, जिसके आंख में शर्म हो, जिसके परिवार में लोगों को ये लगे कि मेरे घर पे अवनीश जी पे आरोप लग गया तो अवनीश जी रिजाइन कर देंगे, सुसाइड कर लेंगे। जब तक इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे कुर्सियों पर, और उन्होंने भी कैसे अपने आंखों का पानी मार दिया और अब किस तरह के परिणाम दिए, वो उसी तरह के लोग संपर्क में आ गए होंगे, वो जैसे भी आए लोग संपर्क में नहीं रहे होंगे। ये विषय ग्राउंड नहीं रह जाता ना इस तरह के उसमें। उमाशंकर दुबे और अवनीश जी देखिए, जब से यूजीसी का मुद्दा आया है हमारे देश में, उसके बाद लगातार ऐसे लग रहा है जैसे शिक्षा व्यवस्था पर ग्रहण लग गया हो। यूजीसी का मुद्दा लगातार विवादों में है, आज भी यूजीसी रोल बैक हैशटैग चल रहा है। दूसरी चीजें बताऊं आपको, लगातार परीक्षाएं जिस तरीके से लीक हो रही हैं, इन परीक्षाओं को लीक होने के साथ साथ अवनीश जी आप देखे होंगे बहुत से ऐसी परीक्षाएं हुई हैं जिसमें ब्राह्मणों को अवसरवादी या तमाम इस तरह के विवाद आए। ठीक है, तो लगातार कहीं न कहीं इस तरह से हिट किया जा रहा है। अब आप सोचिए जो बच्चे हैं उनका भविष्य कहाँ जाएगा। अब तो बच्चे ये मान के बैठने लगे हैं कि परीक्षा दे के आ रहे हैं, कहीं लीक ना हो जाए, कहीं कैंसिल ना हो जाए। वो सोचिए उनकी मनोस्थिति, उनके मनोभाव को समझिए। और जब तक नीयत साफ नहीं होगी, जब तक सरकार की मंशा साफ नहीं होगी,
अगर सरकार में बैठे हुए लोगों की मंशा साफ हो जाए तो अवनीश जी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यही विभाग परीक्षाएं कराएंगे और एक भी पेपर लीक नहीं होगा। एक भी पेपर लीक पहले भी होता था, पहले भी होता था, एक भी परीक्षा लीक नहीं होती थी। पर कोई नियत दावा में क्यों नहीं खोट करता है। भाई? इलेक्शन में गड़बड़ी होती है, री इलेक्शन नहीं होता। मतलब आप दोबारा उसमें मान लेते हैं, ठीक है, आप आरोप लगाते हैं कि अरे भाई ईवीएम खराब था, अरे भाई वोटर लिस्ट खराब थी, ये था वो था, वहां चुनाव नहीं होता। अरे भाई तो सत्ता में बना रहना है ना भाजपाइयों को, ये भाजपा के लोगों को सत्ता में बने रहना है ना, इसलिए। लेकिन पेपर लीक बार बार हो रही है, बार बार आपको पुनः परीक्षा करानी पड़ रही है। वो बच्चे जिनका शायद आखिरी मौका हो, जो ओवर एज हो जाए, जिन्होंने फ्यूचर प्लानिंग कर रखी हो, उनका क्या होगा? वो उच्च जात के बच्चों का ये चाहते हैं, सुन लीजिए, ये चाहते हैं कि उच्च जात के बच्चे जो अच्छा मेरिट रखते हैं उनको एक दो बार में ऐसे हम लिख करके टाइम पास करा देंगे, फिर उनका एज खत्म हो जाएगा, फिर आरक्षण वाले बच्चे आएंगे। केवल इनकी यही प्लानिंग है और कोई प्लानिंग नहीं है। अवनीश जी ये जान जाइए कि ये सारा पेपर लीक करने के पीछे धर्मेंद्र प्रधान जी का उच्च जात के लड़के और लड़कियों के साथ क्या कहते भेदभाव है। वो नहीं चाहते कि उच्च जात के लड़के लड़कियां डॉक्टर बने, इसलिए सब कर रहे हैं। अवनीश जी बेसिकली क्या होता है जो पेपर लीक हो रहे हैं, अभी आपको मैं छोटा सा उदाहरण दूं। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, गैस का दाम बढ़ा, पीएनजी का दाम बढ़ा, आज 10% बिजली का भी दाम बढ़ गया। आप ये बताइए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एग्जाम करा के एक बड़े पैमाने पर, चाहे सरकारी बस हो या ट्रेन हो या हवाई जहाज हो, इनकी टिकटें लोग किसी न किसी माध्यम से परीक्षा देने जाते हैं और एक मोटा पैसा इन सरकारी सिस्टम के पास आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता के साथ शोषण किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है? केवल उच्च जात के बच्चों के साथ शोषण हो रहा है, केवल उच्च जात के बच्चों के साथ, केवल उच्च जात के। ट्रेन से यात्रा तो हर कोई करेगा, ट्रेन का टिकट, हवाई जहाज का टिकट, बस का टिकट, कार में डीजल पेट्रोल, ये तो सब भराएंगे। एज तो बच्चों का, आपकी इलेक्शन फीस ना लग रही हो, लेकिन रहने खाने से लेकर के आने जाने, तैयारी करने, सब चीज की एक कॉस्ट है, वो सबको बियर करनी पड़ेगी। सबको बियर कहाँ करनी पड़ती है? एससी एसटी को और ओबीसी को फीस तो कम देनी पड़ रही है। अरे भाई उनका परीक्षा फीस भी कम है, उनका एज भी बढ़ा दिया, उनका एज भी बढ़ा रखा है। फीस ना भरनी पड़ती, बाकी तो भरना पड़ता है ना सबको। उनको एज में भी तो छूट दिया है, एज में भी तो छूट दे रखा है। हमारे बच्चों क्यों नहीं छूट देते एज में? तो आप डिमांड करिए, आपका तो फोरम है, आप डिमांड क्या उनका? भगवान ये बताए, धर्मेंद्र प्रधान जी कितने साल से सत्ता में, क्या उनको भगवान ने बुद्धि नहीं दिया है? बुद्धि उनका घास चरने चली गई है, इसके लिए हमको आंदोलन करना पड़ेगा। कहते हैं आके वो एक पत्रकार खड़ी हो जाती है, उनसे गलती हो गई, उनसे बताते हो, वही महिला बहुत खुश होकर माइक लेके नाचती है उनके सामने। ऐसे थोड़ी होता है। भगवान ने आपको बुद्धि दिया है, विवेक दिया। आप भारतीय जनता पार्टी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी में आप राजनीति करते हैं। सोचिए कि किस तरह उस ब्राह्मण ने कैसे कैसे मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, पूरे देश की सत्ता लोकसभा ने दिया, और आके आप जातिवाद की बात करते हैं, आप यूजीसी लाते हैं। आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मारना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी को। ये केवल हमारे वर्ग के बच्चों के साथ अन्याय करने के लिए पेपर लीक किया जा रहा है। आप इस बात को समझिए। उमाशंकर दुबे, देखिए अवनीश जी, पेपर लीक बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और निश्चित तौर पर उन सभी बच्चों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ है। बच्चे पूरी मेहनत से तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं, और उसके बाद जब पेपर लीक हो जाता है तो सोचिए उनकी भावनाओं को, उनकी कैरियर को किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। और सरकार, मैंने पहले एक बार कहा कि कॉकरोच पार्टी बनती है तो पाकिस्तान सहित सभी राजनीतिक दलों, विपक्ष, सबसे कनेक्शन इनके जोड़ दिए गए। सारा उनका चीर फाड़ हो जाता है, सारा उनकी इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन हो गया। और पेपर लीक करने वालों के को पकड़ने में उनका किंग पिन कौन है, कह रहा हूं कि इनकी जो खुफिया एजेंसियां हैं कहाँ सोई हुई हैं, सरकार कहाँ पे सोई हुई है कि सोशल मीडिया पर विदेश में भैया इनकी खुफिया एजेंसियों को बालू का खनन कराना है, लोगों का प्लाट खाली कराना है, लोगों का पैसा दिलाना है। उससे फुर्सत नहीं है इनकी एजेंसियों को, और कोई काम नहीं है। ये बच्चों के भविष्य के लिए थोड़ी एजेंसियां बना रखा है इन्होंने।
ये केवल अपना पैसा भरने के लिए। भाई अगर सरकार चाह दे तो 2 घंटे के अंदर निकाल लेगी कि कौन लोगों ने पेपर लीक किया है, कौन सूत्रधार है। और दुबे जी, अगर सरकार चाह लेगी तो पेपर लीक होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, कोई प्रश्न नहीं उठता है। हमने भी गोरखपुर यूनिवर्सिटी पर क्या कराई है। यही कह रहा हूं कि एक मामले में कड़ी कार्रवाई हो जाएगी, कांपेंगे लोग पेपर लीक करने के लिए, कांपेंगे। लेकिन अभी लगातार कोई एग्जाम ऐसा नहीं हो रहा जो पेपर न लीक हो। ये हमारे अध्यक्ष जी के पास, संदीप सिंह के पास सारा रिकॉर्ड है, कितनी परीक्षाएं लोगों ने लीक कराई, और सब ये जानबूझ कर करते हैं। आप देखिए, जो परीक्षाएं कराने के लिए एजेंसियां देते हैं, ये कहीं न कहीं नेताओं के पैसे लगे हुए हैं, वो इनसे पैसा लेते हैं। कभी भी अवनीश जी है निष्पक्ष परीक्षा कराने के मूड में नहीं है, चाहे किसी पर कहीं नौकरी के मतलब नौकरी के लिए परीक्षाएं कराएं, ये एडमिशन के लिए कराएं, सब में इनका धंधा हो रहा है, सब में धंधा हो रहा है। आप देखिए, जब से सरकार में आए, सरकार क्या करती, जो भी परीक्षा जो जिस एजेंसियों को काम दिया गया है, और उस सिस्टम में, सरकारी सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान को त्यागपत्र दे देना चाहिए। और वो जो एजेंसियां हैं उनको सरकार को क्या करना चाहिए, उनको जहर लेके खा के मर जाना चाहिए। क्या होता है, एफआईआर करके इनको जेल भेजना चाहिए, बिना जांच के जेल भेजना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है इस प्रतियोगी परीक्षा को कराने की, क्योंकि जो परीक्षा करा रहा है उन्हें जी पेपर वही लीक करेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। चाहे सरकारी सिस्टम में बैठे हुए लोग, उसकी मॉनिटरिंग करने वाले लोग हों, या प्राइवेट एजेंसियां हैं। तो क्यों नहीं उन अधिकारियों को तुरंत जेल भेजती है सरकार? क्यों नहीं ऐसी जो एजेंसियां हैं उनको जेल भेजती है सरकार? अगर कठोर कार्रवाई करती तो शायद कांपते लोग दोबारा हिम्मत न जुटा पाते और हिंदुस्तान। अरे भैया, जिन अधिकारियों को जांच देते हैं लोग, ये जिन अधिकारियों को जांच करने के लगाए थे, वो अधिकारी अलग से अपने कैंडिडेट की पैरवी करने लगता है। मैं आपको क्या बताऊं, मैं इस सरकार के चाल चलन को ठीक से देख रहा हूं। इस सरकार के लोग आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इस भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा बड़ी जड़ है धर्मेंद्र प्रधान। उनको तो नैतिकता के आधार पे रात को जहर खा के मर जाना चाहिए। भाजपा का भी पिंड छूटे, देश का भी पिंड छूट जाए ऐसे आदमी के। नहीं, पर आप, आखिरी सवाल आप दोनों से ही है, उमाशंकर दुबे, आपको क्या लगता है कि ये जो डिजिटल ब्लंडर हो रहा है, या जो इस तरह का पेपर लीक हो रहा है, या फिर जो पूरे तंत्र पर सवाल उठ रहा है, यूपी में भी अभी करीब 89,000 के आसपास पुलिस भर्ती होने वाली है। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री भी परसों मुझे लगता है रिव्यू मीटिंग कर रहे थे। एक बेचैनी अंदर आएगी, एक अविश्वास की बात आएगी। देखिए, कल लेखपाल भर्ती को लेकर के किस तरीके से प्रयागराज के अंदर हजारों युवा जुड़ गए थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पर उन्होंने एक मियाद दी सरकार को कि इतने समय के अंदर आप तय करिए चीजें, जो है वो बताइए, अन्यथा फिर हम फिर से प्रदर्शन करेंगे, लखनऊ तक चलेंगे। ये जो पूरा माहौल, एक पूरा नैरेटिव तैयार हो रहा है, खास तौर पर इन चीजों को लेकर के, और बार बार आज भी देखिए किस तरीके से एनटीए फेल रहा परीक्षा समय से करा पाने में। ये गलतियां हो भी रही हैं, बार बार गलतियां हो रही हैं, और केवल माफी मांग लेने से काम चलेगा? और निर्णायक निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा? अदालत में तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही परीक्षाओं की, नीट की परीक्षा, इन तमाम विषयों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सेना को लाने की बात हो रही है, इसके बाद भी गड़बड़ी हो जा रही है। इनकी सेना के पास और कोई काम नहीं रह गया, सेना के पास कोई काम इन्होंने छोड़ा ही नहीं। सेना कुछ करने लायक है ही बची नहीं, पेपर ही कराए, यही पहुंचाए, और क्या करा सकते हैं? जैसे राजा वैसे उनकी सेना। आपको देखिए अवनीश जी, मैं योगी जी के कार्य प्रणाली पे कोई संदेह नहीं करता, लेकिन अभी भी उनके यहाँ भी कुछ ऐसे अफसर हैं, या जो लोग परीक्षाएं कराने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं से पैसे के लिए भूखे हैं, और वो जानबूझ के पेपर लीक कराते हैं। उमाशंकर दुबे, नहीं, देखिए, ये निश्चित तौर पर एक रैकेट है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और मैं आपको बता दूं, पूर्व में भी तमाम पेपर लीक हुए हैं। मुझे याद है कई साल पहले, दशकों पहले, सीपीएमटी का पेपर लीक हुआ था। अवनीश जी, आपको जानकारी भी होगी, यूपीपीएससी का रिजल्ट हुआ था। और आपको अवनीश जी जानकारी होगी, वो लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, सीबीआई जांच हुई, आज बैठे हैं केजीएमसी तमाम जैसे संस्थानों में बैठे हैं, उच्च पदों पर बैठे हैं, नौकरी कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भाजपा की सरकार में, भाजपा की सरकार आने में ही बहाल हुए, वो लोग इसी सरकार में बहाल हुए हैं।
वहां पर जातिवाद होता था, सीबीआई को जांच गई, आज तक उस जांच में कुछ आगे नहीं बढ़ा, न भर्ती कैंसिल हुई, न तत्कालीन चेयरमैन जेल गया, न आगे कुछ हुआ, चुनाव का मुद्दा बनता रहा। ये पहले मुद्दा बनाते हैं पर मुद्दे पर आगे एक्शन नहीं लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे भ्रष्टाचार या इस तरह के एक्शन के मामले में ग्राउंड जीरो पर सब एक सरीखे हो जाते। ये मुद्दा जीत पार्टी है भैया, मुद्दा बना के इनको अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए ही जो रही, इसीलिए जानबूझ के पेपर लीक कर रहे हैं लोग कि कुछ में उलझे रहे लोग, इसी में उलझे रहे। ठीक है, ठीक है अवनीश जी, बहुत ईमानदारी से साथ मैं बताऊं आपको कि इसमें पूरा काकस है, पूरा रैकेट चलता है और इसको काकस रैकेट को तोड़ना आसान नहीं है। योगी जी जिस प्रकार बुलडोजर चलाते हैं, यूपी में इनकाउंटर की बात होती है, इस तरह की कठोर कार्रवाई इनके खिलाफ अगर होगी तभी हमारे देश से या प्रदेश से जो पेपर लीक की समस्याएं हैं वो समाधान होगी उसका, अन्यथा आसान नहीं है उन्नीस जी इसको समाप्त कर पाना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बसंत सिंह जी, उमाशंकर जी और संदीप सिंह जी, आप सभी का धन्यवाद। ये मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है और इसलिए सरकार की प्रतिक्रिया का भी हमको इंतजार है कि सरकार किस तरीके से इस पूरे मामले में एक्शन लेने जा रही है, क्या कुछ एक्शन लेने जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो लगातार विपक्ष से लेकर जनता सड़कों से मांग रही है, वो इस्तीफा होता है कि नहीं होता है? क्या एनटीए ही इन परीक्षाओं को नियोजित करती रहेगी या फिर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, एक नया मैकेनिज्म सामने आएगा जो इन परीक्षाओं को कहीं ना कहीं पारदर्शी बना पाएगा। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का ये सिलसिला क्या यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर साझा करिए। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नमस्कार, धन्यवाद।